शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ वीके सर्राफ के जो मालिक हैं वो हैं हमारे साथ में, अनुराधा जी हैं, अरुण बंसल जी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो दिवाली की क्या खरीदारी है, क्या चीज़ें दिवाली में नया लेके आए हैं, साथ ही साथ वीके सर्राफ का जो सफ़र था अयोध्या, जो वर्तमान में अयोध्या है, वहाँ से शुरू हुआ और लखनऊ में एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप है, बहुत सारे लोग जानते हैं, महानगर के गोल्ड मार्केट में आपका है। तो दिवाली और ज्वेलरी एक दूसरे के पूरक हैं। इन सब बातों में हम आज बात करेंगे अरुण जी से और अनुराधा जी से। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, पहले आप शुरू करिए, बताइए कि कैसे फैज़ाबाद में आपने इस्टेब्लिश किया। आपके राजनीतिक परिवार से भी रहे हैं, आपका ज्वेलरी शॉप भी था, वहाँ से लखनऊ तक का सफ़र कैसा रहा? फैज़ाबाद में शैलेंद्र जी, पहले हमारे बाबा जी डॉक्टर ब्रजकिशोर अग्रवाल जी, ये दीपक से वो बीजेपी से एमएलए भी रहे हैं जब जनसंघ थी। और उसके बाद जो है उन्होंने अपना उसी के साथ साथ अपना बिजनेस भी चालू रखा। और पिताजी हमारे 4 भाई थे और हम लोगों ने वहाँ पे बिजनेस किया। वहाँ पे हम लोगों के कोल्ड स्टोरेज वगैरह हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 95 में लखनऊ आने का एक वो किया कि एक लखनऊ में भी हम लोगों का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे पापा ने, हम लोगों ने एक जगह आइडेंटिफाई करके अपना शोरूम महानगर में अपना शोरूम बनाया और उसको नए ढंग से करते हुए आज तक हम लोग यहाँ स्कूल आए। और 85 में जी 95 में अक्टूबर 90 में 16 अक्टूबर 95 में। और अभी 16 अक्टूबर 21 में हमने अपने शोरूम को रेनोवेट करके 25 साल पूरे किए। लखनऊ में बहुत सारी ज्वेलरी शॉप पहले भी थी, तो आपने उनका उस समय का मुकाबला कैसे किया? वो बहुत पुराने समय से यहाँ स्थापित थे। शैलेंद्र जी, हम लोगों का मुकाबला किसी से नहीं था। हम किसी मुकाबले के लिए नहीं आए थे। वहाँ से हम लोग यहाँ इसलिए आए थे कि भाई ठीक है, हमें अपने काम को अपने काम को आगे बढ़ाना है। और आज भी हम अपना किसी से मुकाबला नहीं समझते हैं। हम सब लोगों के साथ रह करके ही अपना की चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छा हमारा इसमें व्यू है। और लखनऊ से 2 मिनट हम आपको अयोध्या वापस ले चलते हैं कि आपके बाबा जी वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में भी काम करते थे। आपका सामाजिक रूप से वहाँ कॉलेज भी है, स्कूल भी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमारे बाबा जी जो है वो सवेरे अपना समय अपने पेशेंटों को होम्योपैथिक के डॉक्टर थे और वो अपने पेशेंटों को देखने में ही अपना समय लगाते थे। और उसके बाद बाबा जी के न रहने के बाद जो है पिताजी लोगों ने निर्णय किया कि बाबा जी का एक नाम बना रहे, इसलिए उनके नाम से होम्योपैथिक कॉलेज बनाया। अच्छा। डॉक्टर ब्रजकिशोर होम्योपैथिक कॉलेज। और हमारे बड़े ब्रदर थे, वो 1971 में नहीं रहे, तो उनकी मेमोरी में फादर ने जो है एक स्कूल बनाया जिसमें कि इस समय 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। जी, शिशु मंदिर, अनिल सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से। और उसमें शिशु मंदिर भी है और विद्या मंदिर भी है। योगी सरकार ने अयोध्या के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, आप अयोध्या के मूल निवासी हैं, जी, कैसा लग रहा है और क्या भविष्य आगे दिख रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि गर्व की अनुभूति हो रही है कि पहले फैज़ाबाद से लेकर के अब अयोध्या तक का सफ़र हम लोगों के लिए बहुत ही अजूबा रहा है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम अयोध्या वासी हो गए। अब आपका जो वीके सर्राफ महानगर में है, दिवाली के लिए कुछ खास क्या लेके आए हैं आप लोग? दिवाली के लिए इस समय तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सोना और चांदी। जी। सोने चांदी को एक तो हमारे यहाँ पूजन के लिए रखा जाता है। हमारे यहाँ उसको ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा जाता है। इससे जो है ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ता है। लोगों में एक इन्वेस्टमेंट को लेकर के चीज़ें रहती कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपनी चीज़ें बढ़ाएं। और जो गोल्ड के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस समय।
कुछ स्कीम ऐसी अनुराधा जी आपके साथ डिस्कस हो रहा था कि जो लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा चीज़ें खरीद सकते हैं, हाँ जी, उसके बारे में उसके बताइए। लिए हमने ये स्कीम बनाई है कि जिस दिन भी आप चाहें उस दिन हमारे यहाँ से गोल्ड खरीद सकते हैं। जिस दिन आप- मतलब आपको- गोल्ड का दाम कम हो। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि गोल्ड का दाम आज कम है, आज हम सोना खरीदना चाहते जी। हैं, तो आप उस दिन जो है सेम डे पे हमारे यहाँ उतना पेमेंट दे करके गोल्ड खरीद सकते हैं। फिर आप जब चाहें तब आप उस गोल्ड को ले सकते हैं वापस अच्छा। ज्वेलरी के रूप में। हाँ। और कुछ योजनाएं भी हैं? योजना है कि अगर आप चाहें तो अपनी गोल्ड स्कीम भी चालू कर सकते हैं, जिसमें कि अपनी कोई एक आपने निर्धारित कर ली कि एक हमें 5 ग्राम खरीदना गोल्ड हर महीने खरीदना है, तो आप खरीदते चले गए तो 11 किस्तें देने के बाद एक किस्त हम अपनी तरफ से भी देते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं करते कि कोई योजना है, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो हमारे यहाँ की लेडीज़ हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो अपनी चीज़ों को एक साथ कर पाएँ। इनकरेज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए उसको कि आप हम गोल्ड लोगों ने खरीदें, कि आप गोल्ड खरीदें, गोल्ड के खरीदें, आपके इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए हमने एक ये सुविधा बना रखी है। जी। दिवाली पूजन में चांदी और सोने का महत्व क्या है, थोड़ा सा बताइए लोगों को। सोने चांदी का महत्व, सोना तो लक्ष्मी जी का रूप है, सोने को लक्ष्मी कहते हैं, तो इसलिए सोना परचेज करते हैं लोग। सिल्वर जो है सबसे अमूल्य अच्छी धातु है, जी। तो उसमें हम लोग भगवान चांदी के बर्तनों में भगवान को खिलाते हैं और चांदी की मूर्तियां बनाते हैं, पूजा करते हैं। जैसा कि आपने शैलेंद्र जी अभी बताया कि श्वेत जो है भगवान के लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है कि भगवान की हर चीज़ की मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क लगाते हैं, तो ये इसका महत्व है। ज़्यादातर लोग क्या खरीदते हैं, सिक्के या ज्वेलरी में? पूजन के लिए लोग सिक्के खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सिक्के खरीदते हैं, चाहे वो सोने के खरीद पाए या चांदी के खरीद पाए, ये उनकी परचेजिंग क्षमता के ऊपर, परचेजिंग पावर के ऊपर है। और बाकी लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, अच्छा। जिसको हम लोग स्त्री धन की तरह भी मानते हैं। नहीं, स्त्री धनी होता है वो। जी। जो मूर्तियाँ खरीदते हैं वो सोने चांदी की भी खरीदते हैं लोग? हाँ, चांदी की मूर्तियाँ ज़्यादातर खरीदते हैं हमारे यहाँ, और सोने की भी मूर्तियाँ कुछ लोग जो परचेज कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सोने की भी मूर्तियाँ बनवाते हैं। चांदी की मूर्तियों का अगर कुछ दाम आपको याद हो, कितने तक की मिनिमम से क्या? चांदी की मूर्तियाँ 1000 रुपए से लेकर के और लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जैसी भी आप चाहें, जैसी क्षमता हो आपकी, वैसे उस तरह की बन सकती है। चांदी और सोने की दोनों की खरीदारी में कई बार लोग कैरेट को लेके बड़ा सवाल करते हैं, मिलावट का भी उसमें एक बड़ा सवाल रहता है कि भाई फला के यहाँ से लें तो मिलावट नहीं होगी, किसी के यहाँ उनको लगता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक सामान्य परचेज करने वाले और दुकानदार की बात नहीं है। जब हम किसी ज्वेलरी शॉप से जुड़ते हैं तो हमारा उसके साथ एक पीढ़ियों का रिश्ता जुड़ जाता जी है, जी। और हमें उस पर भरोसा होता है कि हम बीके सराफ में खरीदेंगे, हमें अच्छी चीज़ मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात की शैलेंद्र जी आपने। हम लोग जो हमारे बाबा जी के नाम से फैजाबाद में जो शोरूम है, जो हमारी ब्रांड है, जिसको डॉक्टर ब्रजकिशोर सराफ के नाम से है, और इसमें हम लोग सिर्फ अपनी प्योरिटी और शुद्धता के नाम से ही जाने जाते हैं। जी। आज के समय में सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि हॉल मार्किंग ले आए, लेकिन हम लोगों ने पहले भी जो गहने बनाए वो 90% प्लस से बनाए, और इवन सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो 100% प्योरिटी तक की बनाई। तो अब एक सामान्य थोड़ा सा जो ये कैरेट का गणित है, ये थोड़ा समझाइए। कैरेट के बारे में जो है शैलेंद्र जी, ये जो गिन्नी सोना बना, तो गिन्नी कहाँ से बना? गिन्नी गोल्ड, जो गिन्नी सिक्का था, जो अंग्रेजों का गिन्नी कॉइन था, उसको मेल्ट करके हमने 22 कैरेट गोल्ड बनाया, इसको गिन्नी गोल्ड कहा गया। और उसी तरह सिल्वर से जो है हम लोगों ने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके जो ज्वेलरी बनाई, उसको हमने स्टर्लिंग सिल्वर का नाम दिया। अभी पहले 24 कैरेट था, फिर 22 और फिर 18 और 14, तो इनकी क्या डिमांड कैसे बढ़ रही है लोगों में? शैलेंद्र जी देखिए, क्या है कि जिस तरह से गोल्ड सालों में गोल्ड के रेट बढ़ते चले गए, और हर
लेडी की जो है वो होती है कि हमें अधिक से अधिक ज्वेलरी खरीदनी है, वो उसको अपने सजने संवरने के लिए ज्वेलरी खरीदनी है। तो उस तरह की चीज़ों को करते करते गोल्ड में और कई कैरेटेज आ गई। 22 कैरेट पहले हम लोग बनाते थे, फिर 18 कैरेट भी एक सेगमेंट आया, 14 कैरेट आया। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट ने जो हॉलमार्किंग की, तो इसमें अलग अलग कैरेटेज जब हो जाने से हम लोगों को बहुत सुविधा मिली कि ज्वेलरी अलग अलग कैरेटों में हमें कस्टमर को देना समझाना बहुत आसान होता है। अनुराधा जी, आपको डिज़ाइन के बारे में बताइए, कैसे डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं? हाँ जी, देखिए इस वक्त जो डिज़ाइंस हैं वो हर रेंज में है, भारी से भारी भी हैं, हल्के से हल्के भी हैं। जैसे कि 15-20 ग्राम के भी सेट बहुत सुंदर आए हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ में। और जैसे उसको पहनने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आपने बहुत हल्का सेट पहना हुआ है। किसी भी दुल्हन को यदि हम पहनाएंगे तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। उसी तरह से डायमंड में जो है, जो हमारा है, जब वो 14 कैरेट में बनता है तो बहुत सुंदर आ रहा है, डायमंड की जो ज्वेलरी आ रही है। और ये सबके और हर सेगमेंट के लिए हमारी ज्वेलरी है हमारे शोरूम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हाई क्लास के लिए ही ज्वेलरी बेचते हैं या बनाते हैं, हर सेगमेंट के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी, हर सेक्शन के लिए। और इसीलिए हमने नई स्कीम्स भी अब की बार लॉन्च की हैं दिवाली पे। कौन सी है? वो ये है कि यदि आप हमारे यहाँ ₹1,00,000 की परचेज करते हैं तो हम एक गोल्ड कॉइन गिफ्ट करेंगे आपको। अच्छा। हाँ जी, और इसी तरह से मल्टीप्लाई होता जाएगा। यदि आप 2 लाख की परचेज करते हैं तो 3 गोल्ड कॉइन्स जो है आपको मिलेगा। हाँ, ये उसको अलग से बेनिफिट मिलेगा। और एक हमने वो बम्पर लकी ड्रॉ भी लगाया है। अच्छा। जो कि हर मंथ जो है एक लकी ड्रॉ निकलेगा और उसमें हम 10 ग्राम्स गोल्ड कॉइन्स हमारे कस्टमर को मिलेगा। चलते और जो हमारा बम्पर लकी ड्रॉ है वो फरवरी में होगा, उसमें 50 ग्राम गोल्ड कॉइन जीतने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा कि लोग खरीदें और कुछ अलग से भी जीत के जाएं। आप लोगों के और क्या वो रहते हैं कि हमारा कस्टमर आया है तो कैसे हम उसको संतुष्ट करें, कैसे उसकी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करें? उस ज़रूरतों की चीज़ों के लिए हमने लाइट वेट ज्वेलरी बनाई है कि भाई ठीक है, हर रेंज की चीज़ अधिक से अधिक लोगों को चीज़ें मिल सकें। अभी नई चीज़ें आई हैं कि टर्किश ज्वेलरी भी आई है, टर्की की डिज़ाइंस हैं हमारे पास, केरला के डिज़ाइंस हैं, है ना। और इटालियन ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा इस समय डिमांड में है। तो ये सब उसी इनके कैरेट अलग अलग होते हैं? सबके कैरेट, ज़्यादातर ज्वेलरी तो 22 कैरेट में ही लोग लेना पसंद करते हैं, प्योरिटी की वजह से। और बाकी इटालियन ज्वेलरी वगैरह वो 18 कैरेट में ही आती है। एक बड़ी सवाल रहते हैं ज़्यादातर जो ज्वेलरी खरीदने जाते हैं कि इसमें जो मेकिंग चार्ज को लेके जी, वो थोड़ा समझाइए क्या है? मेकिंग चार्ज क्या है, सामान मेकिंग चार्ज क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेकिंग चार्ज क्यों लगता है। सबसे पहले मेकिंग के पहले हमें एक डिज़ाइन होता है जो क्रिएटिव होता है हमारा, जो हमारा क्रिएटिव पार्ट होता है, जो डिज़ाइनर होता है, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं कि इसने इस डिज़ाइन को बनाने में कितना एफर्ट डाला होगा। पहले जब डिज़ाइन बना उसके बाद क्रिएशन हुआ ना। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि डिज़ाइन के पीछे बहुत बड़ा एफर्ट होता है। हमारा जैसे डिज़ाइनर स्टूडियो है, डिज़ाइनर्स काम करते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस बन के आते हैं। उसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये डिज़ाइन हमें लेना है, ये नहीं लेना है, ये हैवी बन गया है, इसको हम और कैसे लाइट कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमें अफोर्डेबल बनाना है। तो वो जो उसकी मेहनत होती है वो उस पर जुड़ी होती है, वो उसमें जुड़ी होती है। और उसके बाद फिर कारीगर की कारीगरी, और उसके बाद हमारे स्टाफ का एफर्ट, हमारा एफर्ट, हम आपके सामने जो इतनी बड़ी रेंज लाए हैं, उन चीज़ों का सब कुछ एक मेल होता है जो कि उन कारीगरी में ही जाता है। एक्चुअली लोगों को लगता है कि जो मेकिंग चार्ज है वो गोल्ड पे एक एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन वही समझने वाली बात है कि भाई डिज़ाइन का जो मेहनत है, आप लोगों की जो मेहनत है वो उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी कारीगर की मेहनत, क्योंकि अगर उसको मिलेगा तभी नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे हमारे लिए नया काम करके दिखाएगा, बताइए। आप लोग और समाज सेवा के लिए क्या क्या करते हैं, कुछ बताइए। अब समाज सेवा के लिए हम लोगों ने स्कूल्स वगैरह फैजाबाद में बने हैं। हमारे बाबा जी के नाम से स्कूल है, हमारे ब्रदर के नाम से अनिल सरस्वती विद्या मंदिर है,
और उन्हीं चीज़ों में हम लोग लगे रहते हैं। अपने समाज में यहाँ अग्रवाल समाज वगैरह के लिए भी जो है हम लोग अपना जो भी सहयोग होता है वो करते रहते हैं। और कुछ चलते चलते कोई नई चीज़ या कुछ आप बताना चाहते हो जो हमारी बातचीत में छूट गया हो? हमारा ऐप आने वाला है वीके सर्राफ के नाम से। अच्छा। हाँ जी, मोबाइल पे ऐप आने वाला है जिससे हमारे आप लोगों के लिए और भी शॉपिंग करना इजी हो जाएगा। अब तो फोन आप पे घर बैठे खरीद सकते हैं। हाँ, गोल्ड अब आप गोल्ड घर खरीद बैठे गोल्ड खरीद सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें कि आपको यदि डिज़ाइंस देखनी हो तो आप अपने फ़ोन पे घर बैठे भी डिज़ाइंस देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का और धन्यवाद सलीम जी। सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। आइए वीके सर्राफ और दिवाली की खरीदारी करिए, साथ में जो स्कीम है उसका भी लाभ उठाइए। बहुत शुक्रिया। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।